हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा रहा कल का आप लोग का टेस्ट? बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा रैंक आया है, बहुत अच्छा नंबर आया है। जो भी हमारे बैच में जुड़े हुए हैं और रेगुलर रूप से हमारे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने बुक से पढ़ रहे हैं, उसका टेस्ट दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका नंबर अच्छा आएगा। और यकीन मानिए, आप डेली टेस्ट देते जाएंगे तो आप जब मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आप लोग के लिए सारे क्वेश्चन आपके आंखों के सामने देखे हुए ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग इतना प्रैक्टिस करा देंगे आपको बैच में कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखे हुए ही मिलेंगे। विश्वास कीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली पढ़ के टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। और उसी पैटर्न में हमारा दूसरा टेस्ट है ग्रामीण विकास का, जिसके टॉपिक आपके बैच में बता दिए गए हैं, उसी के प्रैक्टिस के लिए लेके आ गए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं, फिर बाकी टेस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलेगा, स्टार्ट करेंगे। और जो चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको क्वेश्चन आए या कोई भी आपको जानकारी आए, नोटिफिकेशन आए, आप लोग को वो मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिएगा, आज हम लोग देखेंगे हमारा क्या क्या टॉपिक था। मनरेगा को करना था, ठीक है, और हमारा दूसरा टॉपिक था स्वरोजगार गारंटी वाला। ठीक है, तो इन दो तीन टॉपिक को, जो टेस्ट एक टॉपिक है उसी का क्वेश्चन लेके आए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए टेस्ट देने से पहले। तो अंतिम तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। आप लोग पूरा नहीं देखते हो, पूरा देखिएगा, यकीन मानिए आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लाइव चेक ऑन कर लीजिए, नीचे लाइव चेक है उसको ऑन कर लीजिएगा। और जो पहला टेस्ट का रिजल्ट, उसको भी अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिएगा, लाइव चैट भी ऑन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, तो इसका क्वेश्चन तो आप लोग सीधा लाइव चैट में बताइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या होता है मनरेगा का उद्देश्य? ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार दिलाना, ग्राम पंचायतों में तालाब खुदवाना, ग्राम पंचायतों में भवन बनवाना, या इनमें से कोई नहीं? चलिए कमेंट कीजिए सबके सब, लाइव चैट ऑन कीजिए सभी, वहाँ कमेंट कीजिए पहला का क्या आएगा आंसर। चलिए, सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार दिलाना। ठीक है जी, चलिएगा अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हमारा। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, मनरेगा योजना अंतर्गत लाभ लेने वाले हितग्राही की पात्रता क्या होती है? कौन से हितग्राही इसका लाभ ले सकता है मनरेगा का? वह ग्रामीण क्षेत्र का हो, वह परिवार का वयस्क सदस्य हो, अकुशल शारीरिक कार्य करने हेतु स्वेच्छा से आ गया है, ज़बरदस्ती हम लोग नहीं लाएंगे, स्वेच्छा से आ गया है, या उपरोक्त सभी? चलेगा, कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, लाइव चैट ऑन कर लीजिए। और आप लोग ना क्लास को शेयर किया करें। पिछले वीडियो में बोला था कम से कम 500 व्यू आना चाहिए, तब हम लोग बेहतर क्वेश्चन आप लोग के लेके आएंगे। आप लोग शेयर नहीं करते, लगभग 300 व्यू आया है उसमें। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 500 व्यू कम से कम लाइए इस वीडियो में, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएँ। अदरवाइज़ फिर आपका टेस्ट बस चलेगा, वीडियो नहीं देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, मनरेगा के अंतर्गत आपको काम करने जाना होगा तो क्या होना चाहिए, आप ग्रामीण क्षेत्र के होने चाहिए। ठीक है, वह परिवार का वयस्क सदस्य हो। ठीक है, छोटे बच्चों को नहीं, एक परिवार के एक सदस्य को मिलेगा तो वयस्क को मिलेगा। ठीक, वयस्क हो मतलब 18 वर्ष से ऊपर हो, अकुशल शारीरिक कार्य हेतु स्वेच्छा से आ गए हैं। ठीक है, वो खुद से काम करने के लिए आगे आए, तो ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तब आप उसके लिए पात्रता रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये भी टेस्ट में आने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक को टेस्ट में आने वाला है, इसको अच्छे से कीजिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? हम लोग बेसिक से क्वेश्चन ले रहे हैं लाइन के बाद। ठीक है, उद्देश्य जानना जरूरी होता है किसी भी योजना को पढ़ने से पहले। तो क्या है, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ना, ग्रामीणों को सरकारी नौकरी देना, ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार देना, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इससे। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा इसको। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं होगा, जो उपरोक्त सभी बोल रहा हूँ गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ना। ठीक है, अच्छे से दिखेगा, इसका केवल ए होगा, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ना। बहुत लोग इस उपयोग सभी लगा रहे हैं। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ें। चौथा क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी क्या है? चलिएगा बताइएगा, बुक पढ़े होंगे, बुक कई बुक में अपडेट नहीं है।
ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी नया अपडेट हुआ है, बढ़ा दिए छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मनरेगा का, ये पूरे भारत में ही बढ़ाएं। तो बताइएगा 100 रुपये प्रतिदिन, 112 रुपये प्रतिदिन, 204 रुपये, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें समय वेस्ट नहीं करते, सबको पता होगा जो अपडेट है करेंट अफेयर में आपको अपडेट कर दिए थे हम लोग। 204 रुपये प्रतिदिन हो चुका है, ठीक है, पहले 196 था, 204 रुपये हो गया है। चलेगा अगला क्वेश्चन लें, तैयार हैं आप सभी? चलिएगा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों की पात्रता क्या होती है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना रहता है। ये गरीबी रेखा के नीचे हो, गरीबी रेखा के नीचे की ज़रूरत नहीं, वे किसी राजनीतिक संगठन से हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, तो क्वेश्चन तो बढ़िया है, ऑप्शन चेंज कर दिया है, क्वेश्चन वही है, ऐसी करेगा ना, ऑप्शन आपको चेंज करेगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा घुमा फिरा के। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, वे गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखेंगे। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के लिए हितग्राहियों की पात्रता क्या है? वे गरीबी रेखा के नीचे हो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सारे लोग लाइव चैट में ही आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आप लोग के सामने, इंदिरा आवास के हितग्राही हो सकते हैं। चलिए इंदिरा आवास का भी एक क्वेश्चन डल गया है, इंदिरा आवास के हितग्राही कौन हो सकते हैं, किसको इंदिरा आवास के तहत मिलता है? गरीबी रेखा से नीचे आवासहीन परिवार, मतलब गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए, जिसके पास घर नहीं होना चाहिए वो, मुक्त बंधुआ मजदूर, अत्याचार से पीड़ित, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति परिवार, प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए परिवार, या उपरोक्त सभी। किनको इंदिरा आवास के तहत घर मिलता है जी? कितने लोग को मिला है घर? आप लोग को बताइए, कितने लोग का घर इंदिरा आवास के तहत बनवाए हो आप लोग? तो चलेगा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इन सारी स्थितियों में आपको घर मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। जिनके इनमें से अगर कोई भी आपके पास रीज़न है तो आप लगा सकते हैं, इंदिरा आवास के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए और आपके पास घर नहीं होना चाहिए, खुद का घर नहीं होना चाहिए ना, या आप मुक्त बंधुआ मजदूर हो, कहीं भी आपको बंधुआ मजदूरी से मुक्त करवा के लेके आए होंगे बाहर से, तो अभी आप लगा सकते हैं कि हम लोग बंधुआ मजदूर थे, वहाँ से हमको लेके आए, कलेक्टर जनरली लेके आता है, ठीक है, पढ़ते होगे पेपर में कि बंधुआ मजदूरों को दिल्ली से वहाँ से छुड़वा के लाए हैं बोल के। तो अगर आप ऐसे कोई मजदूर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अत्याचार से पीड़ित हो, कोई भी अत्याचार आपके साथ हुआ है, ठीक है, और अगर आप SC ST परिवार से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई जैसे बाढ़ आ गया, सूखा, भूकंप आ गया, उससे आपका घर टूट गया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी स्थिति में आप इंदिरा आवास के लिए क्या रहेंगे? पात्रता रखेंगे, ठीक है जी। तो देख लीजिएगा, अपने आसपास जो हो उनका मदद कीजिएगा, जिनको योजना का लाभ नहीं मिल पाता, सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो अभी से अपना कर्तव्य निर्वाह कीजिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य, ठीक है, ये भी आपका टेस्ट टॉपिक है, दबा क्वेश्चन कीजिएगा इससे। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वर्षा जल व भूमि का संरक्षण करना, कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर का सृजन करना, उपरोक्त सभी। चलिए बताइएगा, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, इसका क्या उद्देश्य है? कमेंट कीजिए ना जी, सभी लोग कीजिए। चलेगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन को दिमाग में बैठा लीजिए, उसका क्या क्या काम रहता है आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है आपको घुमा मत पाए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपसे बनेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं, ठीक है। सब कार्यक्रम पढ़ते उसका उद्देश्य दिमाग में बैठा लीजिए एक लाइन में। क्या क्या उद्देश्य इसका? जल ग्रहण, वर्षा के जो जल है और भूमि का संरक्षण करना है, मतलब इधर उधर बहने नहीं देना है, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, ये सब के माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण करना है, हमको बचा के रखना है। और है हमारा कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करना है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर का सृजन करना है, और उपरोक्त सभी, ये सारे आपके आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बताइएगा। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कार्य कराए जाते हैं। क्या काम कराते हैं वो तो देख लिया हम कि हमको वर्षा के जल को रोकना है, भूमि के जल का संरक्षण करना है, लेकिन कैसे क्या काम करवाते हैं इसके अंतर्गत, चलिए देखते हैं, बताइएगा। कंटूर बंध व मेड़ बंधन, कंटूर ट्रेच व
चेक डैम बनाते हैं, चेक डैम देखो ना, छोटा छोटा डैम बना देते हैं तालाब में, नदी में। तालाब और नाला का बंधान, परकोलेशन टैंक, डबरी, डबरी बनाते हैं ना गांव गांव में, देखो डबरी, हर गांव में डबरी पाया जाता है ताकि पानी स्टोर हो, नाली का पानी स्टोर हो, गांव का पानी बह कर वहाँ आ जाए। वृक्षारोपण। तो इनमें से क्या क्या काम या उपयुक्त सभी सभी काम करते हैं या कोई पर्टिकुलर इनमें से काम करते हैं, बताइएगा। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, कॉमन सेंस मार दिया करें, इसका आंसर सब उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, डबरी तो आप देखे होंगे, नाला तो बनाते ही हैं, चेक डैम बनाते हैं, तो सभी आ जा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, छत्तीसगढ़ संबंधित लेते हैं। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब से लागू हुआ? एकदम कंठस्थ होना चाहिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 2 फरवरी 2006 से, 2 अप्रैल 2006 से, 2 मार्च 2007 से, 2 मई 2007 से। चलेगा, बताइए, देखते हैं कितने लोग अच्छे से पढ़ के आए हैं, बता दीजिए। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, 2 फरवरी 2006। अच्छे से दिमाग में बांध के रख लीजिएगा इसको, 2 फरवरी 2006। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जो नए होंगे, आज अगर फेसबुक में, व्हाट्सएप में कहीं भी आप देख रहे होंगे इस क्लास को, यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो ध्यान दीजिए हमारा बैच चल रहा है टेस्ट सीरीज एडियो बूस्टर टेस्ट बैच। ठीक है, उसी का इसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसका टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर ले लीजिए, आँख मूंद के ले लीजिए। ठीक है, उसमें कोई भी फीस नहीं रखें ना हम लोग, बिल्कुल भी फीस नहीं रखें। आपको जो इच्छा हो आप अपनी इच्छा से फीस दे के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पर डेली आपका एक एक दिन के गैप में टेस्ट हो रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है, एकदम लगभग 40 टेस्ट हो रहा है। ठीक है, और 50 प्लस आपको PDF भी दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, बिल्कुल कोई फीस नहीं है। तो जो नए देख रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। हमारे व्हाट्सअप नंबर एक बार जिनके पास नहीं हो नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। ठीक है, 7583864461। इसमें आप लोग व्हाट्सअप में मैसेज करके डिटेल ले लीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा ही लीजिए। ठीक है, और हमारा बैच ऐसा नहीं कि 20 टेस्ट दे के आपको छोड़ देंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा आपके साथ बने रहेंगे, आपको सारे अपडेट देते रहेंगे, टेस्ट कराते रहेंगे, रिवीजन करवाते रहेंगे। तो पूरा वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो एक बार अपनी इच्छा जितना इन्वेस्टमेंट करना है कर दीजिए और जुड़े रहिए। अभी आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, किस एग्ज़ाम में फंसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ जाइए, पैसा उतना ही लगना है। ठीक है, आपको जब भी एग्ज़ाम आएगा उस समय एकदम तेज़ कर लेंगे तैयारी को। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हुए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ से संबंधित, जोड़ दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का द्वितीय चरण कब हुआ? पहला चरण तो देख लिए, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ तो देख लिए, 2006 से, 2 फरवरी। अगला देखिए द्वितीय चरण कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2008 से, 1 अप्रैल 2007 से, 1 नवंबर 2008 से, 1 नवंबर 2007 से। तो बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? चलिएगा, बता दीजिए ना जी, इसको आंसर जल्दी कमेंट कीजिए, पढ़े होंगे ना, ऐसा क्वेश्चन को मत छोड़िएगा ना, यह फैक्ट है और एकदम ठोस नंबर आपको देते हैं एग्जाम में। और एक बार पढ़े रहेंगे, यहाँ प्रैक्टिस किए रहेंगे, टेस्ट सीरीज में डलते हैं ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप लोग का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही है जवाब, 1 अप्रैल 2007। तो पहला चरण 2006 से, दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 2007 से। तो 2007 में आपको याद रखिएगा 1 अप्रैल 2007 छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 1 अप्रैल 2007 से दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब किया गया? अर्थात नरेगा से मनरेगा कब किया गया? आप लोग जो PSC वाले होंगे सब पढ़ते हैं उसको, कॉमन क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नरेगा का मनरेगा कब हुआ है आप लोग बता दीजिए जल्दी से। 1 नवंबर सन 2009, 1 दिसंबर सन 2009, 1 नवंबर 2010, 31 दिसंबर 2009। चलिए जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कीजिए और अंतिम तक बने रहिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम तक बने रहिएगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आंसर कर दीजिए जल्दी से। चलिएगा, क्या हो जाए इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 31 दिसंबर 2009। खाली हम लोग 2009 पढ़ते हैं, लेकिन 2009 में डेट याद रखेंगे, 31 दिसंबर 2009। ठीक है, 2010 आने के एक दिन पहले। ठीक है, 31 दिसंबर 2009 को नरेगा का नाम चेंज कर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को
यदि 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, देखिए तो ये चीज़ याद रखिएगा अपने दिमाग में कि अगर आप लोग तो नहीं जाना चाहिए, पढ़ने वाले हो, अपने आसपास या आपके घर में कोई जाता होगा तो ये नियम है कि 5 किलोमीटर के दायरे में आपको देना पड़ेगा उनको रोजगार। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते काम करें, 5 किलोमीटर के दायरे में आपको मिलना चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं कराता तो क्या करना पड़ेगा, या दूर में देते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पारिश्रमिक का 10% अतिरिक्त देना होगा, पारिश्रमिक का 20% अतिरिक्त देना होगा, पारिश्रमिक का 30% अतिरिक्त देना है, या उनमें से कोई नहीं? बताइए 10 20 30 कितना बोनस लेंगे आप? 5 किलोमीटर से ज़्यादा भेजेंगे आपको तो। ठीक है, भूपेश बघेल का कोई भरोसा नहीं, बोल रहेगा मनरेगा में जाओ सबको। तैयार रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जल्दी नौकरी ले लीजिए, नरवा गरवा घुरवा में मत जाइएगा। चलिएगा, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10% एक्स्ट्रा आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा आप जाते हैं तो जितना पारिश्रमिक है उसका 10% मिलेगा, मतलब 204 रुपये है तो आपको 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 20 रुपये 40 पैसा। चलिएगा आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनरेगा के ऊपर ही है। मनरेगा में बेरोजगारी भत्ते का व्यय कौन उठाती है? कौन देता है आपको? राज्य सरकार पैसा देता है, केंद्र सरकार देता है, जिला पंचायत देता है? कौन देता है जी आपको? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो कौन देता है मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता? कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार देती है, याद रखिएगा, केंद्र नहीं देता ना, राज्य सरकार देता है इसका बेरोजगारी भत्ता को। चलेगा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार देता है बेरोजगारी भत्ता मनरेगा में। अगला क्वेश्चन मनरेगा के ऊपर ही है। मनरेगा के अंतर्गत गठित राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनता ही है अध्यक्ष को लेकर। तो मनरेगा का अध्यक्ष किसको बनाते हैं? मनरेगा परिषद भी बनता है, उसमें अध्यक्ष किसको बनाते हैं? मुख्यमंत्री को, पंचायत या ग्रामीण विकास मंत्री को, राज्यपाल को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए बता दीजिए, मनरेगा में किसको हम लोग अध्यक्ष बनाते हैं? बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है हमारा मनरेगा का। ठीक है जी, चलिए तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। पहला टेस्ट था उनका, जो उसमें नहीं देखे होंगे तो एक बार रिजल्ट में चलते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। बने रहिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी करेंगे। एक बार रिजल्ट को चलते हैं, कौन टॉप किया था, टॉपर का नाम भी बताना यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, चलेगा तो ये हम आ गए हमारे रिजल्ट पेज पे। तो देखिए, सबसे पहले टेस्ट में हमारा एडीओ बूस्टर टेस्ट बैच का सबसे पहला टेस्ट हुआ था, जिसका टॉपिक था आजीविका, मिक्स आया था वो। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले रैंक पे आए हैं पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, आगे ज़रूर सफलता आपको मिलेगी, लगातार टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर में गुलशन और तीसरे नंबर में मनीषा, ये दोनों थोड़ा सा हाईलाइट है, स्टार लगा दीजिएगा, ये टेस्ट डबल दिए हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेस्ट डबल मत दीजिएगा, हमको पता चल जाता है। बाकी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, किसी कारणवश आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ गया होगा तो। ठीक है, तो सेकेंड में गुलशन और थर्ड में मनीषा साहू जी। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा चौथे नंबर पे कौन है, टॉप 10 देख लेते हैं कम से कम। चौथे नंबर पे हैं हमारे अंशुल जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई, 84% लेके आए हैं। अगला है 5वें नंबर प्रीति जी, प्रीति भारती जी। ठीक है, बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है, लगातार मेहनत कर रही है, इनका 5वां रैंक आया है, 78% है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। लगातार आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम में। 6वें नंबर पे श्याम राठिया जी, 78%। ठीक है, अगला है 72 दीपक टोप्पो जी। ठीक है, 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे ज्योति चेलक जी, ये भी हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। 9वें रैंक में है अजय रजक जी, 66% है इनका। 10वें नंबर पे है शैलेंद्र हिरवानी जी, 66%। देखिए कितना अच्छा रैंक इन लोग का है, परसेंट देखिएगा आप लोग, एक्यूरेसी 66% तक इन लोग मतलब सही किए हैं, टॉप 10 तक रिजल्ट अच्छा है। बाकी देख लेंगे। 11वां नंबर मंजू पटेल। ठीक है, नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत लोग का है, ग्रुप में आपका रिजल्ट डल चुका है, तो सारे लोग दीजिए, एक्यूरेट आपका रैंक रिजल्ट सब तो दे रहे हैं हम लोग, और कोई भी फीस ऐसा नहीं रखे हैं, आपको जो इच्छा है अपनी इच्छा से दे के जुड़िए, टेस्ट जरूर दीजिएगा, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता, बाकी जगह आपको 1000-2000 रुपये दे के टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और यही चीज़ आपको वहाँ भी कराएंगे, वही चीज़ हम आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर अगर आप तैयारी करें, वीडियो का जरूर जुड़िए, देखिए इतने लोग दिलाए हैं सब,
सबका रैंक रिजल्ट है। और जिन लोग ये 40-35% वाले मेहनत कीजिए, ऐसा रिजल्ट दोबारा नहीं दिखना चाहिए अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो। और वे लोग बिल्कुल मत जुड़िएगा जो टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत फीस है बोल के जुड़ जाते हैं और मेहनत नहीं करते। हमको मेहनत करने, हमको रिजल्ट चाहिए, हम मेहनत करें तो आप भी मेहनत कीजिएगा। चलेंगे इसके बाद ना, टेस्ट अभी है, भागिएगा मत, ठीक है। तो ये था 112 लोग का रिजल्ट था, इसमें 113 लोग का 114 है, ठीक है। चलते हैं फिर हमारे क्वेश्चन की ओर। तो ये था हमारे टॉपर्स। चलेगा, फिर से वापस आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही अगर आप भी चाहते हो आप भी टेस्ट दें, आपका भी रिजल्ट आए, नाम आए और अच्छे से आपका एकदम परफेक्ट तैयारी हो, तो ज़रूर हमारे एडियो बूस्टर टेस्ट बैच से जुड़िएगा, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप तैयारी करें ज़रूर जुड़िएगा, फीस का कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी देंगे हमको सारे एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला तो हो गया, मनरेगा का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ क्या है? क्या है जी प्रकोष्ठ? विकास आयुक्त के अधीन होता है ये, संचालक पंचायत एवं समाज सेवा के अधीन होता है, SIRD निर्माण के अधीन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिएगा बताइएगा, इसका फुल फॉर्म भी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। SIRD का फुल फॉर्म क्या होता है? मेन कमेंट में कर दीजिएगा, होमवर्क है आपका, खोज के देखिएगा SIRD का क्या होता है फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का पहले आंसर दे दीजिएगा आप लोग। छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ क्या है, किसके अधीन होता है? तो कमेंट कीजिए आप लोग, लाइव से फिर से ऑन कर लीजिए और अंतिम तक बने रहिएगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास आयुक्त के अधीन होता है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ होता है विकास आयुक्त के अधीन होता है। तो ये क्वेश्चन घुमा पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, विकास आयुक्त इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगेन छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके कई नाम हैं, अलग अलग नाम आपको देखने मिलेंगे, पढ़े होंगे तो, मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ क्योंकि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो छत्तीसगढ़ में किस स्थानीय नाम से इसको जानते हैं? अंजोर, नवा अंजोर, बिहान, कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा फास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहान, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा सी, बिहान। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बिहान नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रथम चरण के लिए कितने विकास खंडों का चयन किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जब राष्ट्रीय आजीविका मिशन लागू हुआ था? चलिएगा बता दीजिएगा, 10, 15, 20, 30, 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30। याद रखेंगे, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रथम चरण के लिए कितने विकास खंडों का चयन किया गया? तो 30 है, ठीक है। आपको अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करके विथ प्रूफ के साथ हमको भेज दिया करें कि सर हमारे बुक में तो ये दिया है, तो एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा करके, तो उसमें सारे लोग का हेल्प हो जाता है। चलेगा, फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRLM का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, पूरा योजना इसी में घूमेगा आपका, बताइएगा। नेशनल रूरल लिवली मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रोजगार लिविंग मिशन या नेशनल रोजगार लिवलीहुड मोटिवेशन? चलिएगा बता दीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। सबको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, लाइवलीहुड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे इसका। चलेगा, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी इसका नाम आपको पता ही होगा। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। मैं बोला हूँ कोई भी योजना पढ़ते हो तो उसका उद्देश्य आपके दिमाग में सेट होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन बने आप तुरंत उसको लगा पाएँ। तो NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य है? APL, ठीक है, APL BPL ग्रामीण गरीब ग्रामीणों को SHG समूह बनाकर, स्व सहायता समूह बनाकर SGSS के समूहों को योजना का लाभ दिलाना, ठीक है। तो APL BPL वालों को उनका समूह बनाकर उनको योजना का लाभ दिलाना, या अगला ऑप्शन है हमारा APL BPL के इस योजना में समूह निर्माण करना इसका उद्देश्य, या SHG समूह निर्माण वित्त पोषित करना, या ब और सा दोनों।
ठीक है, या बी या सी दोनों, ये बी और सी है। अब मतलब चलिए बताइए इसका उद्देश्य क्या है। NRLM ये तो पढ़े ही होंगे, अगर आप पढ़ के आए हैं तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ब और सा दोनों। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका APL BPL के इस योजना में समूह निर्माण करना इसका मेन उद्देश्य होता है, एक समूह बनाना। और SHG समूह निर्माण कर उनका वित्त पोषित करना। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना पे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का पुनर्गठन किस रूप में किया गया है? उसको पुनर्गठित कर दिए, नाम चेंज कर दिए, सभी को पता होगा ना, नाम चेंज किए इसका। पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलता था, तो उसका नया गठन किस में किए हैं, यही आपको बनाना है। पहला है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, दूसरा है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तीसरा स्वर्ण जयंती रोजगार मिशन, चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय स्वर्ण जयंती रोजगार मिशन। तो इसका नाम चेंज किए हैं, पुनर्गठन किए हैं, किस नाम से बता दीजिएगा। चलेगा, लाइव चैट ऑन कीजिए सारे लोग और अंतिम तक बने रहिएगा। और सब्सक्राइब एक बार चेक कर लीजिएगा सब्सक्राइब है कि नहीं, ठीक है, ताकि आपको अपडेट समय पे मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कितने आपका टारगेट है? 500 व्यू इसमें लाना है इस वीडियो में, तब नेक्स्ट वीडियो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। 500 व्यू कराने की कोशिश कीजिएगा, अपने स्टेटस में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि व्यूज़ बढ़े और हमको मोटिवेट मिले और नेक्स्ट आप लोग के लिए लेके आएँ। 500 व्यू का टारगेट याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस बार थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए, पिछले बार कम लाए थे, और ज़्यादा आप लोग व्यू देंगे तो और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम चेंज हुआ है, याद रखेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का पुनर्गठन किया है, स्टार लगा लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस है, तो अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। नाम चेंज हुआ है इसका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़े, तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिएगा, ये रहा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संक्षिप्त नाम क्या है। अभी देख के आए हम लोग, फुल फॉर्म देखे थे, तो बताइएगा। RAGM या NRLM, SGSY, NGSY, बताइएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हिंदी नाम है, इसका इंग्लिश नाम, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म सब देख चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक, चलेगा आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आजीविका सेवाओं के लिए ज्ञान का प्रचार, कौशल का निर्माण, क्रेडिट व विपणन करने में कौन सी योजना सहयोगी है, बताइएगा। आजीविका सेवा के लिए, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कौशल का निर्माण के लिए, पैसा का जो आमदनी आने और जाने के लिए, बांटने के लिए। RAGM राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, NGSY, NRLM, तो कॉमन सी बात है, अब यही चलेगा आपका। आजीविका शब्द देखेंगे तो इसको दिमाग बैठा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, NRLM। ठीक, चलेगा अगले बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका किस तरह की है। जो पंचायती राज की भूमिका आजीविका मिशन में किस तरह से है, ऐसे जोड़ के पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि आपका सिलेबस में पंचायती राज भी है और आजीविका मिशन, तो दोनों को घुमा के क्वेश्चन में निपटा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन हम आप लोग के लिए भर भर के लाएंगे टेस्ट में, तो टेस्ट दिलाना जरूरी है ना, ध्यान रखिएगा। चलिएगा बता दीजिएगा क्या है ऑप्शन। गरीबों की संस्थाओं और पंचायतों के बीच काम करने का संबंध बने, पंचायत वित्तीय साधन संस्थाओं को उपलब्ध कराने, संसाधनों की पूर्ति व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गरीबों की संस्थाओं और पंचायतों के बीच काम का संबंध बने। ठीक है जी, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। थोड़े क्वेश्चन और फिर बाकी टेस्ट में कवर कराएंगे। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में क्या ऋण राशि एक से अधिक बार लिया जा सकता है, बताइएगा। तो जो ऋण लेते हैं हम लोग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के तहत, वो एक से अधिक बार ले सकते हैं क्या, और ले सकते हैं तो कब ले सकते हैं। जी नहीं ले सकते। अगला ऑप्शन है पूर्व में ली गई राशि पटाने के बाद ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा।
एक बार आप रीड ले लिए तो दोबारा आप कब ले पाएंगे। चलेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी 24 का हो जाएगा बी। ठीक है, पूर्व में ली गई राशि पटाने के पश्चात ही आप दोबारा राशि ले सकते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ऋण की राशि एक बार आपको लेने के बाद दोबारा लेना है तो आप पूर्व में जो ली है राशि उसको पटा लीजिएगा, तब आप दोबारा लेने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए आज। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन कौन सी संस्था प्रदान करती है? कौन देता है आपको लोन लीड? ठीक है, लोन कौन देता है? बैंकों के द्वारा दिया जाता है, जिला पंचायत के द्वारा दिया जाता है, जनपद पंचायत के द्वारा दिया जाता है, या निजी ऋण प्रदाय संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो बताना है आपको स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन कौन सी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट कीजिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकों के द्वारा। याद रखेंगे, हमें बैंक देता है लोन। ठीक है, इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से बैंक हमको ऋण देता है, ना कि जिला पंचायत जनपद पंचायत। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन और बना, अंतिम तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत कौन सी संस्था ऋण प्रदान करती है? अभी पढ़ के आए हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संस्था इनमें से, बैंक तो देख लिए, बैंक के अंदर इनमें से कौन सा बैंक देता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, या तीनों। तो इनमें से कौन सा बैंक हमको देता है? बैंक देता है, ये तो पढ़े पहले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बैंक हमको ऋण प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। याद रखेंगे, उपरोक्त तीनों, कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, व्यावसायिक बैंक, ये तीनों बैंक हमको ऋण प्रदान करती है। ठीक है, चलिएगा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर का निर्धारण किस संस्था द्वारा किया जाता है? देखिए, हम लाइन से लेते जाते हैं क्वेश्चन को रिलेट करके। तो अब ब्याज की दर को निर्धारित करता है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, नागरिक सहकारी बैंक। चलिएगा बताइएगा। इसमें देखिए, आप कॉमन से लगाएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा तो होगा ही नहीं होगा, नागरिक सहकारी बैंक तो होगा ही नहीं। आपका ऑप्शन ए और बी में से बताइए क्या होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, जो ब्याज की दरों का निर्धारण कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई। ठीक है जी, चलेगा अंतिम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत गठित राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, सबको आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए, तो फिर भी देखते हैं सबका सही होता है कि नहीं। ये रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा आ गया है। मुख्यमंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री, कोई नहीं। कौन हो गया इसका आंसर? सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री होता है उसका अध्यक्ष। तो ये रहा आज के हमारे इतने क्वेश्चन थे। अच्छे से इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर बीच में आप जुड़े हुए हैं तो एक बार फिर से इसको अपलोड हो जाएगा क्लास, तुरंत एक बार फिर से प्ले करके जो छूट गया है पुराने क्वेश्चन पीछे के, उसको देख लीजिए। आप लेट में ज्वाइन हुए हैं तो, और बाकी हमारे बैच में जरूर जुड़िएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप एडीओ का एग्ज़ाम भी देने का सोच रहे हैं तो हमारे बैच से आँख मूंद के जुड़ जाइएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और कोई फीस नहीं रखे हम लोग ऐसा, बाकी कोचिंग जैसे टेस्ट सीरीज बेचने वालों जैसे। आपको जो इच्छा हो, इच्छा आप दे के आप जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नोट्स दिए जा रहे हैं आपको, पर्टिकुलर हर टॉपिक के नोट्स दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, करेंट का नोट्स दे रहे हैं, डेली अपडेट। ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुसार दिया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट ही बोल सकते हैं आप, बस एक वन टाइम आपको जो भी सहयोग अपनी इच्छा से करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर जुड़िएगा। डिटेल आपको लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आपको नंबर बता देता हूँ, जो नए होंगे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा शेड्यूल है, देख लीजिएगा। इसी शेड्यूल के अनुसार पूरे आपके टेस्ट होंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम आपको तैयार करते रहेंगे, आपको भूलने नहीं देंगे रिवीजन करवा के। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर कीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। सारी आपको पीडीएफ, करेंट नोट्स, टेस्ट के एग्ज़ाम सारे आपको मिल रहे हैं। ये अभी 36+ का दे चुके हैं, और आगे ज़रूरत पड़ेगा और देंगे।
ठीक है। पहला टेस्ट हो चुका है आजीविका, ये भी आपको बाद में मिल जाएगा। आपको रिवीजन के लिए फिर से ओपन करके आपको टेस्ट बार बार कराएंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट एक है 7 तारीख को ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है। आगे 10 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख लगातार आपके टेस्ट हैं। टेस्ट से पहले आपको टॉपिक नोट सारी चीज़ आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इतने सारे टेस्ट हैं आपके। फीस बार बार फीस आपको अपनी इच्छा से देना है, कोई बॉन्डेज नहीं है। तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर ये रहा हमारा, नोट कर लीजिए, सेव ज़रूर कर लीजिए। आपको अगर नहीं भी कराएंगे तो भी आप सेव करके रख लीजिए और मैसेज कर दीजिए ताकि आप स्टेटस प्रोग्राम से जुड़ जाएँ, आपको स्टेटस मिलते रहें, अपडेट मिलते रहें, ठीक है। ये हमारा 75 83 86 44 61 CGPSC हैंडरिटन नोट्स नाम से है। आप यूट्यूब में भी सर्च कर ही रहे हैं, यूट्यूब में क्लास देख ही रहे हैं। लगभग 3 साल से हम लोग आप लोग की तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही साथ जो प्री कम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, उन लोग भी ध्यान दीजिएगा। प्री कम मेंस, ठीक है, केवल 160 रुपये महीना। इसमें आपका प्रीलिम्स कवर होगा, मेंस कवर होगा, मेंस आंसर राइटिंग कराना सिखाएंगे बेसिक से, पूरे मॉडर्न आंसर देंगे, नोट्स कवर करवाया जाएगा। 400-500 क्वेश्चन कराते हैं, तो इसका भी डिटेल आप ले लीजिएगा। अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमसे जुड़िएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज नहीं समझ में आएगा, 4-5 साल बाद आपको समझ में आएगा कि हमको जुड़ जाना था, अगर आप नहीं जुड़े तो। क्योंकि अंतिम में जो आपको काम करना पड़ता है वो हम आपको पहले से करा रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस करा रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग का। तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे बैच से। पूरा डिटेल तो ले ही लीजिए एक बार, आप संतुष्टि के लिए अपने समझ लीजिए कि हम कैसे तैयारी करवा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का टारगेट आपको याद ही होगा, कम से कम 500 व्यू आना चाहिए। चले जाइए यहाँ से शेयर का बटन का अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि और बेहतरीन आपका वीडियो का तैयारी हम लोग करवा पाएँ, टेस्ट की संख्या बढ़ा पाएँ और ज़्यादा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा पाएँ। तो उसके लिए जरूरी है आपका सपोर्ट, हमें भी चाहिए। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे कोई फीस निर्धारित फीस नहीं ले रहे हैं। आपको जो इच्छा, जैसा आपकी कंडीशन वैसा दीजिए, ठीक है। कोई 500 कर रहा है, कोई 400 कर रहा है, कोई 100 रुपये भी कर रहा है, जैसा आपकी इच्छा वैसा आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप शेयर कीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। एक शेयर का बटन दबाइए, अपने सारे दोस्तों कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, कहीं भी आपको कोचिंग मेट है, क्लासमेट है, सब लोग को बताइए कि एक बार जुड़ जाइए, वीडियो की तैयारी कीजिए अच्छे से। 150 प्लस पोस्ट आने के चांसेस हैं, सितंबर तक चांसेस है। तो अच्छे से तैयारी करके रखिए, ताकि जब भी पोस्ट आए कोई दिक्कत नहीं। लेट में आएगा तो हम लोग लेट तक आपका साथ देंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक कल के टेस्ट के लिए सभी दीजिएगा। थैंक यू।